मृत्यु, यह शब्द सुन के ही दिल कांप जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई प्राणी मरता है, उसकी आत्मा कहाँ जाती है? वह तुरंत स्वर्ग या नर्क क्यों नहीं जाती? 13 दिन घर में भटकने का क्या रहस्य है? आज हम सुनेंगे गरुड़ जी और भगवान श्री कृष्ण की वह रहस्यमय कथा, जो मृत्यु के बाद के जीवन का पूरा वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और पौराणिक रहस्य खोल देती है। गरुड़ जी ने देखा कि एक जीव अभी स्वर्ग से वापस भेजा जा रहा है। गरुड़ के मन में प्रश्न उठे, मृत्यु के बाद क्या वास्तव में इतना बड़ा नियम है? आत्मा घर के आसपास ही क्यों रहती है? वह तुरंत श्री कृष्ण के पास पहुंचे। गरुड़ जी बोले, प्रभु, एक बात समझ नहीं आती। आत्मा 13 दिन तक घर की तरफ क्यों आकर्षित रहती है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, गरुड़, इसे समझने के लिए ज्ञान नहीं, अनुभव चाहिए। तुम पृथ्वी जाओ, एक आत्मा का प्रवाह स्वयं देखो, तभी तुम इसका रहस्य जान पाओगे। गरुड़ जी पृथ्वी पर उतरे। उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहाँ अभी अभी किसी वृद्ध का देहांत हुआ था। पूरा घर शोक में डूबा हुआ था। कोई रो रहा था, कोई चक्की रोककर आंगन में बैठा था, कोई पिंडदान की सामग्री ला रहा था। घर में दीपक जल रहे थे। गरुड़ जी ने हवा में एक सफेद चमत्कारी प्रकाश घूमता हुआ देखा। वह मृत व्यक्ति की आत्मा थी। गरुड़ जी आत्मा को देखने लगे। आत्मा अपने बेटे के पास गई, लेकिन बेटा उसे देख नहीं पा रहा। आत्मा पत्नी के पास गई, लेकिन पत्नी तो केवल खाली दीवार देख रही थी। आत्मा फूट फूट कर रो पड़ी। आत्मा बोली, मुझे ऐसे मत छोड़कर जाओ। मुझे अभी कुछ कहना है। मैं मरना नहीं चाहता। मेरे बच्चों के लिए कौन रहेगा? गरुड़ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार समझ में आया, मृत्यु दुख नहीं देती, मोह दुख देता है। हताश आत्मा को अचानक दो दिव्य योगिनी दिखाई दी। उन्हें यमदूत कहते हैं, पर वे भयावह नहीं, शांत थी। उन्होंने आत्मा से कहा, डरो मत, हम तुम्हें लेने नहीं आए। आज से अगले 13 दिन तुम स्वतंत्र हो। तुम अपने प्रियजनों से जितना चाहे मिल सकते हो, लेकिन वे तुम्हें देख नहीं पाएंगे। आत्मा पूछती है, 13 दिन ही क्यों? योगिनी बोली, 13 दिन में आत्मा के 3 काम होते हैं। पहले 3 दिन घर, परिवार, शरीर और स्मृतियों के मुंह से छुटकारा मिलता है। 4 से 10 दिन यमलोक में किए गए कर्मों का लेखा जोखा बनता है। 11 से 12 दिन पितृलोक का द्वार खुलता है। 13वें दिन आत्मा अगले लोक जाने की यात्रा पर निकलती है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। गरुड़ जी ने देखा कि आत्मा हर कमरे में घूम रही है, अपने कपड़े, अपने किताब, अपनी चारपाई, सबको देख रही है। आत्मा बार बार रोते हुए कहती है, काश एक दिन और जी लेता। गरुड़ ने सोचा, जीवन कितना अनमोल है, पर मनुष्य इसे कितनी आसानी से बर्बाद कर देता है। 10वें दिन आत्मा के सामने उसके कर्मों का लेखा जोखा प्रकट हुआ। एक दिव्य दर्पण आया, जिसमें दिखाई दे रहा था जीवन में किए हुए अच्छे कर्म, परिवार के प्रति करुणा, दूसरों की मदद और साथ में बुरे कर्म भी, अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या। आत्मा रोते हुए बोली, काश मैंने और अच्छे कर्म किए होते। मेरे जानने के बाद लोग मेरे लिए दान पुण्य कर रहे हैं। क्या इससे मुझे शांति मिलेगी? योगिनी बोली, हाँ, परिवार जितना ज्यादा सत्कर्म करे, उतनी जल्दी आत्मा को राह मिलती है। इस अनुभव के बाद गरुड़ तुरंत वैकुंठ लौटी। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैं सत्य को समझ गया। आत्मा को 13 दिन इसलिए दिए जाते हैं ताकि वह मोह छोड़ सके, कर्म समझ सके और अपनी मार्ग चुन सके। कृष्ण जी बोले, गरुड़, यही कारण है कि मनुष्य को जीवन में अहंकार, क्रोध, मोह और पाप से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद वही उसके साथी बनते हैं। और 13 दिन परिवार को इसलिए दिए जाते हैं ताकि वे दान पुण्य करे, प्रार्थना करे, पिंडदान करे और आत्मा को मार्ग दिखाएं। कृष्ण आगे बोले, पहले 3 दिन आत्मा अभी भी घर की ऊर्जा में रहती है। 4 से 10 दिन में प्राण शक्ति पूरी तरह शरीर से अलग होती है। 11 से 12 दिन में आत्मा पितृलोक के द्वार तक पहुंचती है। 13वें दिन आत्मा का अगला जन्म
या मुक्ति का निर्णय होता है। उन्होंने कहा, यही कारण है गरुड़ कि अंतिम संस्कार के बाद 13 दिन तक घर में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। गरुड़ कृष्ण के चरणों में झुककर बोले, प्रभु, अब समझ आया, मृत्यु अंत नहीं, एक दिव्य यात्रा का आरंभ है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, जो यह समझ ले, वह जीवन और मृत्यु दोनों को सम्मान देता है। दोस्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन अनमोल है, कर्म महत्वपूर्ण है और मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। 13 दिन आत्मा को विदा देने का समय है, उसकी शांति के लिए प्रार्थना करने का अवसर है और अपने कर्मों को सुधारने का संदेश है।